हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। लास्ट क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ रहे थे। मैं लेक्चर 3 तक डिस्कस कर चुका था। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर 4। मैं आप लोगों के साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आज के जो लेक्चर, आज की जो क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज सिग्नम फंक्शन। A function y is equal to fx, signum x is defined as follows। yes, क्या होता है इस फंक्शन को, सिर्फ तीन, इस फंक्शन बेसिकली एक मैंने आपको बताया था मशीन है, इसको तीन बातें ही समझ में आती हैं। अगर आप इसको इनपुट पॉजिटिव देंगे, अगर आप x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 रखेंगे, यानी आप x को सिर्फ पॉजिटिव देंगे तो ये आपको आउटकम में रूप में 1 देगा। अगर आप इसको 0 देंगे तो ये आउटकम भी आपको 0 देगा, और अगर ये x नेगेटिव होगा तो आपको आउटपुट क्या देगा, -1 देगा। अगर आप x को नेगेटिव देंगे तो आपको आउटपुट कैसी देगा, ये -1 देगा। अब हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। सिग्नम ऑफ x को मोड ऑफ x डिवाइड बाई x भी हम लोग बोल सकते हैं, बट x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। इसकी डोमेन, रेंज और ग्राफ की बात कर लेते हैं। इस मैंने डिफाइंड कर दिया है, y इज इक्वल टू एफ एक्स को मैंने अभी डिफाइंड किया आपके सामने। तो हम आपको क्या मिलने वाला, -1, 0 एंड 1। -1 कब, जब x नेगेटिव होगा। 0 कब, जब x इज इक्वल टू 0 होगा। और जब x पॉजिटिव होगा तो आपको कितना देने वाला है, ये 1 देने वाला है। अब हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है जी। x पॉजिटिव के लिए लाइन कौन सी आने वाली है, y इज इक्वल टू 1 लाइन आने वाली। तो y इज इक्वल टू लाइन मैंने ड्रॉ करी। ये वाला पॉइंट कौन सा आएगा, ओपन ब्रैकेट आएगा। समझ गए क्या। 0 पर क्या आने वाला, 0, तो 0 पर एग्जैक्ट 0, तो 0 पर हम लोग क्या लगाएंगे, क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। अब हम लोग नेगेटिव की बात करें तो क्या आने वाला, -1 आने वाला। तो -1 x नेगेटिव के लिए लाइन क्या आ जाएगी, -1। -1 एग्जैक्ट पॉइंट नहीं, तो इस पर कौन सी ब्रैकेट आएगी, ओपन ब्रैकेट आएगी। तो ये हमारे पास कौन सी लाइन है, ये हमारे पास y इज इक्वल टू 1 लाइन है। कब, जब हमारे पास x पॉजिटिव है। ये हमारे पास कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू -1 जब x नेगेटिव है। और ये कौन सी लाइन है, x इज इक्वल टू जब हमारे पास 0 वाला पॉइंट है। तो डोमेन तो क्या आने वाली है इस क्वेश्चन की, आप अगर डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या आने वाले, सारे रियल नंबर, क्योंकि आपने इस वाला इलाका भी पूरा कवर किया, ये वाला इलाका भी पूरा पूरा कवर किया है। तो डोमेन तो आर आने वाली है। रेंज की बात करें तो रेंज में सिर्फ आपको 3 एलिमेंट्स ही मिलने वाले हैं। कौन कौन से, या तो 1 मिलेगा, या -1, या 0। क्लियर है सबको, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने गिवन है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स स्क्र प्लस 1। यस, y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स स्क्र प्लस 1 की मैं बात करूँ तो डोमेन की बात करूँ, डोमेन तो ये हर जगह डिफाइंड होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो डोमेन तो आर आने वाली है। अब रेंज डिसाइड करने के लिए आपको ये वाला फंक्शन, इनपुट वाला जो पार्ट है, इसको देखना पड़ेगा, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या 0 है। तो एक्स स्क्र प्लस 1 की बात करें तो ये तो क्वालिटी इक्वेशन लिखी हुई है जिसका ए लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। तो ये फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा, या तो आप ऐसा बोल सकते हैं, या किसी का स्क्वायर तो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, 1 रखने से वो और पॉजिटिव होगा। तो इसको जो सिग्नम को, यानी जो हमारे पास मिल रहा है वाई ऑफ सिग्नम ऑफ हमेशा पॉजिटिव मिल रहा है क्या। तो सब सिग्नम को पॉजिटिव देता है तो वाई तो हमेशा क्या देता है, 1 देता है। तो डोमेन इसकी क्या है, आर है। और इसकी अगर मैं रेंज वाले पार्ट की बात करूं तो रेंज हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी, एलिमेंटल 1 आ जाएगी। क्लियर है सबको, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डोमेन एंड रेंज ऑफ y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स स्क्र -1 के डोमेन रेंज की बात कर रहा है। इसकी अगर मैं डोमेन की बात करूँ तो डोमेन तो अभी भी हमारे पास आर आने वाली है, क्योंकि ये फंक्शन हर जगह डिफाइंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक्स स्क्र -1 की बात करूँ तो इसको मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ, x + 1 x - 1। ठीक है जी। तो ये फंक्शन कभी पॉजिटिव होगा, कभी फंक्शन नेगेटिव होगा, और फंक्शन कभी 0 होगा, क्योंकि इसके फैक्टराइज हो रहे हैं। तो इसकी मैं बात करूँ, अगर मैं x को 1 रख देता हूँ, अगर मैंने जब x को 1 रखा होगा तो इसने कितना दे दिया होगा, 0। जब सिग्नम को 0 मिला होगा तो y ने कितना दिया होगा, उस केस में 0 दिया होगा। अगर मैंने x को 4 रखा होगा, लेट्स से जो पॉजिटिव नंबर रखा होगा, तो x ने कैसा दिया होगा, पॉजिटिव दिया होगा, तो y ने कितना दिया होगा, 1 दिया होगा। लेट्स से जो मैंने x को जब 0 रखा होगा तो y ने क्या दिया होगा, -1। तो हमारे पास क्या रहा, माइनस। तीनों एलिमेंट्स, क्योंकि ये फंक्शन जो सिग्नम ऑफ लिखा हुआ है ये पॉजिटिव भी हो रहा है, नेगेटिव भी हो रहा है, और 0 भी हो रहा है।
अगर तीनों देगा तो आपको जो रेंज मिलने वाली है, रेंज की जो बात करें तो क्या आने वाले -1, 1 एंड 0, तीनों एलिमेंट्स आपके पास आने वाले हैं। क्लियर है क्या सबको? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले डोमेन तो हर जगह डिफाइंड है, कोई भी इशू नहीं है, तो डोमेन तो मुंह उठा के आप बोल दीजिए कि आर आने वाली है। रेंज की बात कर लेते हैं। रेंज के लिए मुझे सिर्फ ये डिसाइड करना होगा ये फंक्शन क्या लिखा हुआ है। इस फंक्शन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है जिसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, जिसका डिस्क्रीमेंट नेगेटिव है। अगर किसी का लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव डिस्क्रीमेंट नेगेटिव होता तो ग्राफ कैसा बनता है? कुछ ऐसा बनता है। तो फंक्शन तो कैसा होने वाला है? हमेशा पॉजिटिव होने वाला है। तो यानी सिग्नम ऑफ को क्या मिल रहा है? हमेशा पॉजिटिव नंबर मिल रहा है, और सिग्नम को पॉजिटिव देगा तो आउटकम क्या मिलेगी? 1। तो डोमेन आर है और रेंज क्या आ जाएगी? एलिमेंटल 1। क्लियर है सबको? आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है log 10 बेस सिग्नम एक्स, डोमेन और रेंज दोनों निकालनी है। तो यहाँ पर तो पहले log का फंडा चलेगा, log का फंडा चलेगा। डोमेन की मैं डिफाइन करने के लिए मुझे क्या करना होगा? सिग्नम ऑफ एक्स को पॉजिटिव होना पड़ेगा, और सिग्नम ऑफ एक्स पॉजिटिव होने के लिए एक्स को क्या होना पड़ेगा? 0 से इन्फिनिटी, यानी पॉजिटिव नंबर होना पड़ेगा। क्लियर है क्या सबको? यस। अब आप डिसाइड कर चुके हैं, डोमेन तो हमारे पास आ चुकी है ना, आप अब डिसाइड कर चुके हैं कि आप एक्स को क्या नंबर रखने वाले हैं? 0 से इन्फिनिटी रखने वाले हैं। जब आपने एक्स को 0 से इन्फिनिटी रखा होगा तो सिग्नम ने आउटकम के रूप में आपको क्या दिया होगा? 1 दिया होगा। तो log 10 बेस 1 हमेशा कितना आने वाला है? 0 आने वाला है। तो रेंज की मैं बात करूं तो रेंज इसकी आने वाली है ओनली एलिमेंटल 0, और डोमेन हमारे पास क्या आ गई है? एक्स बिलोंगिंग टू 0 टू इन्फिनिटी। क्लियर है सबको? नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। फंक्शन बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप इसको रटने की कोशिश मत कीजिए, आप इसको समझिए कंसेप्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लिखा हुआ फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि ये वाला जो फंक्शन है, log की कंडीशन के डोमेन इसकी निकालनी होगी तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 को हमेशा पॉजिटिव होना पड़ेगा, ऐसा हम लोग बोल रहे हैं। तो इसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव लिखा हुआ है, ए पॉजिटिव लिखा है। इसका डिस्क्रीमेंट चेक कर लेता हूँ। डिस्क्रीमेंट चेक किया तो हमारे पास क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। डिस्क्रीमेंट कितना आएगा? 1 माइनस 4ac। तो डिस्क्रीमेंट क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। तो ये फंक्शन हमेशा पॉजिटिव आएगा और ये हमेशा पॉजिटिव चाहता है। तो डोमेन तो हमारे पास इसकी आ गई है आर। अब हम लोग रेंज की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? रेंज की बात कर लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है सिग्नम ऑफ एलन ऑफ, इसकी मैंने बात करी तो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स कोफिशिएंट का हाफ 1/2, 1/4 मैंने ऐड कर दिया है, और 1/4 मैंने माइनस कर दिया है। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है सिग्नम ऑफ एलन ऑफ एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 7/4। तो इस फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा, इसकी मैं बात करूँ तो ये लिखा हुआ है सिग्नम ऑफ एलन ऑफ 7/4 से इन्फिनिटी, इस फंक्शन की क्या आने वाली है? रेंज आने वाली है। यानी नंबर हमेशा 1 से बड़ा आने वाला है। नंबर अगर 1 से बड़ा आने वाला है तो ये फंक्शन हमेशा क्या देने वाला है? पॉजिटिव देने वाला है। यस, बेस एंड नंबर वाला कंसेप्ट लगेगा। बेस एंड log का नंबर अगर दोनों 1 के या तो सेम साइड इधर या इस साइड, तो आंसर क्या आता है? पॉजिटिव आता है। और बेस इधर और नंबर इधर, तो log का आंसर क्या आता है? माइनस आता है। तो दोनों 1 से बड़े आने वाले हैं। इस क्वेश्चन में तो आपको ठीक है समझ में आ गया कि 1 से बड़ा आने वाला है, तो इसलिए आंसर हमेशा पॉजिटिव आने वाला है। बट यही रेंज अगर हमारे पास 1 से छोटी भी आ जाती तो फिर यहाँ पर हम लोगों को ये वाला कंसेप्ट समझना पड़ता। तो ये नंबर हमेशा log का जो आंसर आने वाला है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर आने वाला है। सिग्नम ऑफ पॉजिटिव क्या देने वाला है आपको? 1। तो इसकी जो रेंज है वो क्या आने वाली है? एलिमेंटल 1। समझ गए कि आप नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ सिग्नम ऑफ कोसेक्स की बात कर रहा है। तो डोमेन तो आर ही होती है, कोसेक्स सब जगह डिफाइंड है, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। रेंज की मैं बात करूं तो रेंज के लिए जब आपने इसको सारे नंबर दिए होंगे तो सिग्नम कोस ने तो हम लोगों को -1 से 1 के बीच में नंबर दिए होंगे।
तो जब सिग्नम ने को -1 से 1 के बीच में नंबर मिल रहा है, यानी सिग्नम को नेगेटिव नंबर भी मिल रहा है तो -1 दे दिया होगा। सिग्नम को 0 मिला होगा तो 0 दे दिया होगा, और जब सिग्नम को 1 मिला होगा तो इसने पॉजिटिव नंबर मिले होगा तो 1 दे दिया होगा। तो डोमेन R है, इसकी रेंज क्या है, -1, 0 एंड 1। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ सिग्नम ऑफ कोस ऑफ साइन एक्स की बात कर रहा है। तो सब जगह डिफाइंड है, डोमेन तो आर है, डोमेन में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, डोमेन तो सब जगह डिफाइंड है, आर है। यहाँ लिखा हुआ है सिग्नम ऑफ कोस ऑफ साइन एक्स ने सारे नंबर रखे होंगे तो -1 से 1 दिया होगा। अब सिग्नम को -1 से 1 का मिलने का मतलब है कोस को यहाँ पर अब रेडियन में कन्वर्ट हो गया, -57 डिग्री से कोस -57 डिग्री से 57 डिग्री की बात कर रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक के इंटरवल की बात कर रहा है। समझ रहे हैं क्या? सिग्नम अब सिर्फ पॉजिटिव नंबर की ही बात कर रहा है। सिग्नम को जब पॉजिटिव नंबर मिलेंगे, सिग्नम को क्या मिलेंगे, जब पॉजिटिव नंबर आप लोग देंगे, या अब सिर्फ यहाँ से जो आउटपुट कम आने वाली है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये पॉजिटिव देने वाला है। जब सिग्नम को पॉजिटिव मिलेगा तो रेंज क्या देगा आपको, 1 देगा। तो रेंज आपके पास आ गई है एलिमेंटल 1। क्लियर है सबको? नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है सिग्नम ऑफ x² - 4x + 3, डोमेन एंड रेंज निकालनी है। तो डोमेन तो यहाँ पर भी हमारी कितनी हो गई है, r हो गई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। रेंज के लिए मैं देख लेता हूँ, इसको मैंने सिग्नम ऑफ फैक्टराइज किया इसको, तो ये शायद फैक्टराइज हो रहा है x-3 और x-1, यानी इसका ग्राफ जो कुछ ऐसा आने वाला है, फंक्शन का एक √1 आने वाला है और एक √3 आने वाला है। फंक्शन पॉजिटिव भी हो रहा है, नेगेटिव भी हो रहा है और 0 भी हो रहा है। तो इसका मतलब आउटपुट क्या आने वाली है, -1, 0 एंड 1 एलिमेंटल। ये हमारी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। क्लियर है सबको? नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लिखा हुआ सिग्नम ऑफ सिग्नम एक्स। यस, वही डोमेन तो सबकी जगह डिफाइंड है, डोमेन तो आ रहा है, डोमेन में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सिग्नम ऑफ सिग्नम एक्स की। यस, जब आपने एक्स पॉजिटिव दिया होगा तो सिग्नम ने 1 दिया होगा, सिग्नम में 1 दिया होगा तो 1 को पॉजिटिव मिल गया, यानी 1 मिल गया। सिग्नम ऑफ जब आपने एक्स को नेगेटिव नंबर रखा होगा तो सिग्नम को -1 मिला होगा, तो -1 मिला होगा तो -1 दे दिया होगा। और जब आपने एक्स को 0 रखा होगा तो सिग्नम को भी 0 मिला होगा, और 0 मिलते ही क्या देगा आपको, 0, यानी तीनों आउटकम आपको रूप में दे रहा है। तो आप क्या बोल, डोमेन तो क्या आने वाली आर, और रेंज की जब मैं बात करूं तो रेंज क्या आने वाली है हमारे पास, 1, -1 एंड 0। नोट कर लीजिए गाइज, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ओल्ड कंसेप्ट के ऊपर है कि 2 फंक्शन गिवन है और दोनों फंक्शन की आपको डोमेन निकालनी है। फाइंड अ डोमेन आपको लिखा हुआ है। तो जब फाइंड ऑफ डोमेन का क्वेश्चन आ गया तो इस वाले पार्ट की मैं डोमेन D1 बोल रहा हूँ और इस वाले पार्ट की डोमेन D2 बोल रहा हूँ, तो दोनों का मुझे कॉमन पार्ट लेना होगा। तो D1 की डोमेन निकालने के लिए x² - 4 को कभी 0 ना होने पाए, यानी x कभी क्या ना होने पाए, +-2 ना होने पाए। सेकेंड वाले पार्ट की बात करें तो लॉग फंक्शन लिखा हुआ है, लॉग फंक्शन में बेस पॉजिटिव होना चाहिए, बेस कभी 1 नहीं होना चाहिए। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, बस थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई करा दीजिए, x-x पॉजिटिव, x² - 1 पॉजिटिव, x × x+1 x-1 पॉजिटिव। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया, कहाँ 0 हो रहा, -1 पर, 0 पर, 1 पर, प्लस माइनस ग्रेटर देन का साइन है तो -1 से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी हमारे पास आंसर आने वाला है। बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, -2 तो हम लोगों ने आंसर दिया ही नहीं है, तो हम लोगों को कौन सा आंसर हटाना पड़ेगा, 2 वाला पार्ट हटाना पड़ेगा। तो या तो आप -2 कर दीजिए या आप लिख दीजिए -1 से 0 यूनियन 1 से 2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमेन यहाँ पर भी फाइंड अ डोमेन हम लोगों से पूछा गया है। तो फर्स्ट वाले फंक्शन को मैं D1 एज्यूम कर लेता हूँ, इसको D2 डोमेन निकाल लेते हैं। फर्स्ट वाले फंक्शन की बात करूँगा तो क्या होना चाहिए, x² - 3x + 2,
रूट के अंदर आने वाली टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी x-2 x-1 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया तो ये 1 ये 2, प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन का साइन, तो माइनस इन्फिनिटी से 1 आ जाएगा, यूनियन 2 से इन्फिनिटी आ जाएगा। यहाँ पर x² -3x-4 को ओनली पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो हमारे पास फैक्टर आ गए x-4 x+1 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया तो ये -1 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन का साइन है तो माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। अब दोनों का मुझे कॉमन वाला पार्ट निकालना होगा, तो मैं निकालता हूँ दोनों का एक साथ नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके। ये माइनस इन्फिनिटी, ये 1 ये 2, तो फर्स्ट वाली जो इनक्वालिटी है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। सेकंड वाली इनक्वालिटी की बात करें तो ये -1, तो माइनस इन्फिनिटी से -1 लिखा हुआ है, दूसरा 4 से इन्फिनिटी लिखा हुआ है। तो जो कॉमन वाला पार्ट आ रहा है वो भी कौन सा वाला पार्ट आ रहा है हमारे पास? कॉमन वाला पार्ट भी आई थिंक यही आ रहा है, -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 4 से इन्फिनिटी, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको? नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फंक्शन की बात करें, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और स्टेप अप फंक्शन हम लोग GIF जिसको हम लोग बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। द y function y is equal to fx, a greatest integer is called greatest integer function, where greatest integer function denote the greatest integer less than or equal to x। यस, क्या मतलब होता है इसका? लेट्स अज्यूम मैंने 3.25 का बॉक्स लिखा हुआ, तो इसका मतलब है वैल्यू 3 आएगी, यानी आपको क्या करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना 3.25 को। वो 3.5 से पहले जो इंटीजर आपके पास है वही आपको क्या होगा? आंसर देगा। लेट्स अज्यूम अगर आपके पास पाई लिखा हुआ है, पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 3.14, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 3 आएगा। लेट्स अज्यूम आपके पास -0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा जा रहा है, तो आपके पास आंसर कितना आएगा? -1 आएगा। लेट्स अज्यूम अगर ई का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा जा रहा है, तो आपके पास आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको इंटीजर उस नंबर जिसका आपको बॉक्स निकालना, बॉक्स हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर को, तो जिसका भी GIF निकालना है, जिसका भी बॉक्स निकालना है, उस नंबर से जस्ट पहले जो भी आपका इंटीजर है, यानी लेट्स अज्यूम अगर आपको 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछे तो वो 3 ही आएगा। ये हुआ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर या तो लेस देन होता है या नंबर के इक्वल ही होता है, अगर वो नंबर इंटीजर खुद हो। क्लियर है क्या? अब हम लोग इससे ग्राफ, डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। क्लियर है क्या सबको? तो मेरे पास लिखा हुआ y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, जब x की वैल्यू बिलोंग करती है 0 से 1 के इंटरवल की मैं बात कर लेता हूँ, तो मेरे पास 0 से 1 की वैल्यू जो आएंगी उनका सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 0। तो मेरे पास आएगा y इज इक्वल टू 0। यानी x की मैं बात करूँ 1 से 2 के बीच में, तो मेरे पास क्या आने वाला है? y इज इक्वल टू 1 आने वाला है। अगर x बिलोंगिंग टू 2 से 3 की मैं बात करूँ, तो मेरे पास y इज इक्वल टू 2 आने वाला है। क्लियर है क्या सबको? यस, x बिलोंगिंग टू 3 to 4 की मैं बात करूँ, तो मेरे पास y इज इक्वल टू 3 आने वाला है। एट ऐसे ही करते करते लास्ट में मैं जब x बिलोंगिंग टू -1 से 0 की मैं बात करूँ, तो मेरे पास आने वाला है y इज इक्वल टू -1। ठीक है जी। अब हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है जी। ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले मैं x इज इक्वल टू ठीक है जी। जब हम लोग x के लिए कहाँ पर हैं? 0 से 1 पर है। x के लिए कहाँ पर है? 0 से 1 पर है, यानी 0 से 1 की बात करूँ तो लाइन y इज इक्वल टू 0, तो यानी सेम लाइन यही आने वाली है क्या? बिल्कुल यही लाइन आने वाली है। तो यही वाली लाइन आने वाली है, तो मैं एक बार इसका ये वाली लाइन आने वाली है। अगर यही वाली लाइन आने वाली है तो 1 पर तो हमारा क्या आने वाला है? ओपन ब्रैकेट आने वाली है, और 0 पे क्या आने वाला है? क्लोज आने वाला है। 1 से 2 की मैं बात करूं तो लाइन कौन सी आने वाली है? y इज इक्वल टू 1 लाइन आने वाली है, तो ये वाला लाइन आएगी हमारे पास। इस पर ओपन ब्रैकेट और यहाँ पर क्या आएगा? क्लोज ब्रैकेट।
2 से 3 की बात करें तो y इज इक्वल टू 2 लाइन आने वाली है, तो ये 1 लाइन आने वाली है हमारे पास। 3 पर ओपन, 2 पर क्लोज। और हम लोग आगे बात करें तो ये हमारे पास 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है। 3 से 4 की बात करें तो 3 से 4 y लाइन, y इज इक्वल टू 3 लाइन आने वाली है, ये 1 लाइन, ये 2 to 3। 3 से 4 में ये 1 लाइन आने वाली है हमारे पास, यहाँ पर ओपन और यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट। सिमिलरली हम लोग कहाँ के बनाने वाले हैं, -1 के लिए बनाने वाले हैं। तो -1 के लिए कब आने वाला है, y इज इक्वल टू -1 कब आने वाला है, जब x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा होगा, -1 से 0 के बीच में, यानी ये वाला पॉइंट आने वाला है। तो इस पर ओपन ब्रैकेट आएगा और ये वाला क्या आएगा, क्लोज ब्रैकेट आएगा। ये हमारे पास पॉइंट कौन सा है, -1। सिमिलरली अब हम लोग -2 के लिए ड्रॉ करेंगे तो ये वाला हमारे पास पार्ट आ जाएगा, ये ओपन ब्रैकेट और ये क्लोज ब्रैकेट। क्लियर है क्या सबको? आप लोग ग्राफ देख पा रहे हैं। सिमिलरली हम लोग पूरा कंप्लीट ग्राफ हम पूरा डोमेन आर तक बना सकते हैं। तो क्वेश्चन की डोमेन जो है हमारे पास, डोमेन अगर आपसे पूछा जाए तो डोमेन क्या है, डोमेन तो यहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक बॉक्स का डिफाइंड है, तो हम लोग क्या बोलने वाले आर। रेंज की हम लोग जब बात करें तो रेंज हमारे पास क्या आने वाली है, रेंज हमारे पास सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही आने वाली है। यस, आप देख लीजिए ना, आपने x की डिफरेंट वैल्यू रख रहे हैं और आउटकम आपको हमेशा क्या मिल रहे हैं, इंटीजर। तो रेंज हमेशा क्या मिलने वाले हैं आपको, इंटीजर मिलने वाले हैं। क्लियर है क्या सबको? तो रेंज आपको जो मिलने वाली है वो क्या मिलने वाली है, इंटीजर मिलने वाली है। और डोमेन क्या होने वाली है इसकी, आर होने वाली है। क्लियर है क्या सबको? एक बार ग्राफ बहुत अच्छे से देख लीजिए और बना लीजिए, समझ जाएंगे आप। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। यस, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को कभी 0 नहीं होना चाहिए, तभी तो हम लोग डोमेन निकाल पाएंगे कि नीचे वाला फंक्शन कभी 0 ना बनने पाए। नीचे ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 किस किस के लिए होता है, यानी एक्स कभी भी किसको बिलोंग ना करे, 0 से 1 तक के नंबर को कभी बिलोंग ना करे। क्योंकि 0 पॉइंट्स अगर मैं यहाँ पर 0.9 रखूँगा तो उसकी वैल्यू भी कितनी मिलने वाली है, 0 ही मिलने वाली है। यानी सारे रियल नंबर आपके आंसर होंगे किसको छोड़कर, 0 से 1 के नंबर को छोड़कर। क्लियर है क्या सबको? आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर की मैं बात करूं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आप देख पा रहे हैं कि जो नंबर x होता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर बॉक्स और उसके बीच में लाई करता है। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर x प्लस m हमारे पास लिखा हो, यानी अगर हमारे पास लिखा हो x प्लस 6 का बॉक्स लिखा हो, तो आप क्या लिख सकते हैं, बॉक्स ऑफ x प्लस 6 को आप बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि 6 तो एक इंटीजर नंबर है जो उसका ऑलरेडी, अगर इसकी आप बॉक्स की बात करेंगे तो 6 का बॉक्स से 6 ही आने वाला है। अगर m आपके पास क्या हो, इंटीजर वैल्यू हो, तो आप उस m को क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। क्लियर है क्या सबको? आगे बढ़ते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर आप बॉक्स में माइनस ऑफ बॉक्स ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा अगर x इंटीजर है, अदरवाइज क्या मिलेगा आपको, -1 मिलेगा। यस, आप देख भी लीजिए, अगर हमारे पास लिखा है 6 का बॉक्स प्लस -6 का बॉक्स लिखा हुआ है, तो 6 का बॉक्स तो 6 ही आने वाला है और -6 का बॉक्स क्या आने वाला है, 0। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अदरवाइज जैसे यहाँ पर हम लोग बात करें तो हमारे पास लिखा हुआ, लेट्स अज्यूम 3.5 का बॉक्स प्लस -3.5 का बॉक्स अगर हमारे पास लिखा हो, 3.5 का बॉक्स 3 आने वाला है और -3.5 का बॉक्स -4 आने वाला है, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, -1 आएगा। तो अगर ग्रेटेस्ट बॉक्स प्लस माइनस बॉक्स आप ऐड करेंगे तो 0 कब आएगा, जब x की वैल्यू क्या होगी, x इंटीजर होगा, और अदरवाइज हमेशा क्या आने वाला है आपको, -1 आने वाला है। क्लियर है क्या सबको? नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी की मैं बात करूं, अगर आपके पास लिखा हुआ मिल जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का बॉक्स, क्लियर है क्या आपको? तो आप इसको लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो आपके पास आ जाएगा 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x बनकर। क्लियर है क्या? यस, अगर ये 3 टाइम्स लिखा हुआ है, आपके पास लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर का बॉक्स कंप्लीट बॉक्स, तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर का बॉक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर का बॉक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर का बॉक्स, यानी 3 टाइम्स
ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर का बॉक्स लिख सकते हैं। और सिमिलरली अगर आपके पास लिखा हो ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर अप टू n टाइम्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर का बॉक्स लिखा हो तो आप इसको लिख सकते हैं n टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। क्लियर है क्या सबको? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं आपके सामने बता रहा हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 5। अगर प्रॉपर्टी ऑफ नंबर की मैं बात करूँ तो ये लिखा हुआ x बाई n का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा हो, फिर हमारे पास लिखा हो x बाई 1 का n बॉक्स लिखा हो, x प्लस 2 डिवाइडेड बाई n का बॉक्स लिखा हो, और लास्ट में हमारे पास लिखा हो x प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n का बॉक्स लिखा हो। कहाँ से स्टार्ट करना है? जीरो से x प्लस 0 लिखा हुआ, प्लस 1 2 अप टू n माइनस 1 तक लिखा हो, तो इसका डायरेक्ट आंसर होता है बॉक्स ऑफ x। अगर n बिलोंग टू क्या लिखा हो? नेचुरल नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट 6 प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास लिखा हो y का बॉक्स प्लस y अब 1 अपॉन n का बॉक्स, y प्लस 2 बाई n का बॉक्स अप टू y प्लस n माइनस 1 n का बॉक्स अगर हमारे पास लिखा हो तो इसका आंसर होता है ny। ऊपर वाली प्रॉपर्टी के बेस पे एक प्रॉपर्टी और बना रहा हूँ। अगर हमारे पास लिखा हो x बाई 2 का बॉक्स प्लस x प्लस 1 बाई 2 का बॉक्स, तो आंसर क्या आने वाला है? x आने वाला है। यस, यहीं से वाली प्रॉपर्टी लिखी है। क्लियर है क्या? नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो भी मैंने प्रॉपर्टी कराई है इन्हीं के बेस पे हमारे सामने क्या लिखे हुए हैं? क्वेश्चन लिखे हुए हैं। क्या लिखा हुआ है? 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/100 प्लस 1/2 प्लस 2/100 प्लस 1/2 प्लस 99/100। यस, प्रॉपर्टी अगर आपने नहीं देखी है तो प्रॉपर्टी देख लीजिए। प्रॉपर्टी कौन सी लिखी हुई है? ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है प्रॉपर्टी नंबर 6। तो आंसर कितना होता है? ny होता है। आंसर कितना होता है? ny होता है। अगर ny होता है तो ये ny n 1/2 और n कहाँ तक गया भाई? 100 तक गया तो का बॉक्स, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा डायरेक्ट। अगर आप ऐसे नहीं समझना चाहते तो आप ऐसे समझ लीजिए, 1/2 का बॉक्स 0 हो जाएगा। ये कितना लिखा गया है? 1/2 यानी 0.50 प्लस 0.01 आएगा। उसका बॉक्स की मैं बात करूँगा तो वो भी 0 आएगा, यानी ये वाला पार्ट भी 0, ये वाला पार्ट भी 0। एक टाइम आएगा जब आपके पास लिखा जाएगा 1/2 50/100, तो तब आपके पास 1/2 प्लस 1/2 कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा। तो यानी पहला नंबर आपके पास जब बनेगा जब आपके पास 50 आएगा, फिर आपके पास दूसरा नंबर आएगा 1/51/100, तो 1.01 आएगा, तो उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 1 आएगा। तो ऐसा कितनी टाइम्स हो चुका होगा? 50। 1 टाइम कितनी बार आएगा? 50 टाइम्स आएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। क्लियर है सबको? नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 5/3 प्लस 1/200 5/3 प्लस 2/100। यस, आपको अगर सेम फॉर्मूला लास्ट वाला अप्लाई करना है तो इस क्वेश्चन में फॉर्मूला अभी अप्लाई नहीं कर सकते। कब तक? जब तक 5/3 का बॉक्स अवेलेबल ना हो। तो 5/3 का बॉक्स डिवाइड बाई 1/200 का बॉक्स प्लस 5/3 प्लस 2/100 का बॉक्स अब टू लास्ट में 5/3 प्लस 199/200 का बॉक्स। सेम मैंने ऐड किया है और सेम मैंने क्या कर दिया? 5/3 का बॉक्स माइनस कर दिया। ऐसा करने से यहाँ तक की जो सिचुएशन है उसका हमारे पास आंसर आ गया 5/3 इंटू 200 का बॉक्स माइनस 5/3 का जो बॉक्स है वो 1 से ज़्यादा आने वाला है, यानी 1 आने वाला है। इसकी मैं बात करूँ तो ये हमारे पास आएगा 3 से कैंसिल, यस ये आने वाला है हमारे पास 1000 डिवाइडेड बाई 3 यानी 333 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1। तो इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की मैं बात करूँ तो ये आने वाला 333 -1, तो आंसर आ जाएगा 332। क्लियर है सबको? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में कुछ और प्रॉब्लम करेंगे हम लोग डोमेन एंड रेंज पर। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि लॉकडाउन वाला जो पीरियड है, जो स्टूडेंट्स बाहर कहीं जा नहीं पा रहे हैं, तो मैक्सिमम लोग इससे बेनिफिट ले सके। ओके, थैंक्स अ लॉट।